थैंक यू क्रांति जी। मेरी आवाज क्लियर है तो थम्स अप दे दीजिए। और प्लीज आप लोग कैमरा में आइए सबसे पहले, क्योंकि आपके फेसेस देखकर बहुत ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है, और दूसरा आपके फेसेस देखकर मुझे अंदाजा लगता है कि आपको कितनी बात समझ में आ रही है। फिर आपका जब मुझे लग रहा होता है ऐसा कि आपको नहीं समझ में कुछ ऐसा आ रहा, तो फिर मैं अपना वे चेंज करती हूँ, है ना। तो अपना प्लीज, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारी जो मास्टर क्लास है वो है एरोमा वास्तु पर। एरोमा वास्तु क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या रोल है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, उस पे बात करेंगे। उसके अलावा कुछ बीच बीच में आपको मैं असेंशियल ऑयल्स के बारे में भी बताऊंगी कि जब कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो हम कौन सी डायरेक्शन में कौन सा एरोमा यूज कर सकते हैं। तो बने रहिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जहां भी आपको समझ नहीं आ रहा उसको हैंड रेज करिएगा, बीच में अपने आप को अनम्यूट करके एकदम से नई बात करिएगा। उससे वे टूट जाता है, और जो मैं बताने वाली होती हूँ वो मैं मेरे को भी कंफ्यूजन हो जाती है। इसलिए हैंड रेज करिएगा। लास्ट में मैं जब आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछूंगी आप कुछ भी अपने क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले भगवान का नाम लेंगे। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू जी। थैंक यू आप सबका कैमरे में आने के लिए। सुनीता जी अगर आप भी आ जाएंगी तो मुझे और अच्छा लगेगा। चलिए स्लाइड लगा लेती हूँ ताकि अच्छे से बातों को और अच्छे से हम समझ पाए। स्लाइड आ गई है, थम्स अप दे दीजिए। स्लाइड आ गई तो थम्स अप दे दीजिए। स्लाइड आ गई। स्लाइड आ गई है आपके स्क्रीन पर। थैंक यू जी, थैंक यू। कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ कि किसी घर में आप गए हैं, बिना एक शब्द के आपको वहां पे शांति सुकून महसूस हो रही हो, या आप किसी ऐसी जगह पर गए हैं जहां पर बहुत ही सुंदर फर्नीचर है, सब कुछ बहुत सुंदर डेकोरेशन हुई हुई है, हर चीज बहुत अपने ठिकाने पर है, लेकिन पता नहीं क्यों अनजाना सा एक भारीपन आ गया, सिर में एक भारीपन सा आ रहा है, थकावट सी महसूस हो रही है। हुआ ऐसे? थम्स अप दे दीजिए अगर ऐसा महसूस किया है। किया किसी ने ऐसा महसूस? या कई बार ऐसा भी होता है हम अपने घर में होते हैं, घर में जब हम घुसते हैं तो हमें सिर में भारीपन सा महसूस होता है, थकावट सी आती है, उदासी सी आ जाती है, और घर के बाहर हम ठीक रहते हैं, और जो देखता है वो ये कहता है कि घर में तो घुसते ही ये लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाहर ये बाहर वालों के साथ बहुत खुश रहते हैं। है किसी के साथ ऐसा? हम सब दे दो अगर ऐसा है तो। थैंक यू जी। मुझे एक्चुअली नाम नहीं, वो वीवो आ रहा लिखा हुआ। चलिए, आप लोगों ने क्या कभी सोचा है कि जो मंदिर होते हैं, मंदिरों में जब हम घुसते हैं घुसते ही एक हमें शांति सी मिलती है, और ज्यादातर आप देखेंगे जो हमारे मंदिर होते हैं वो फूलों से सजाए जाते हैं मोस्टली। वहां पर धूप बत्ती की जाती है, अगरबत्ती जलाई जाती है। क्यों, आखिर क्यों फूल ही क्यों? अब तो इतनी सारी चीजें आ गई हैं, तब भी फूल यूज होते हैं, और तब भी अगरबत्तियां और धूप यूज होती हैं। क्यों ऐसा है? कोई बता सकता है? अगर बता सकता है तो हैंड रेज करे। कोई बता सकता है क्यों ऐसा है? आप अब भी फूल यूज होते हैं, और फूल भी फ्रेश यूज होते हैं जब भी कोई ओकेजन आता है। इसका आंसर आज मैं डिटेल में दूंगी कि क्यों ऐसा है, क्यों फूलों की ही सजावट होती है किसी भी मंदिर में, किसी भी ओकेजन में फूल ही क्यों यूज होते हैं।
या मंदिरों में धूप अगरबत्तियां क्यों जलाई जाती हैं, क्यों हम मंदिर में घुसते ही एकदम बहुत फ्रेश महसूस करते हैं? हम अक्सर उन्हीं चीजों पर ध्यान दे रहे होते हैं जो हमें दिखाई दे रही होती हैं, चाहे वो रंग हो, सजावट हो, डेकोरेशन की कोई चीजें हो, लेआउट हो, हम उसी पर ही हमारा फोकस जाता है। और वास्तु रेमेडीज भी उन इसी बेस पर ही कराई जा रही होती है। लेकिन एक शांत और इनविजिबल शक्ति भी है जो हमारे इमोशंस पर, हमारी डिसीजन पावर पर और हमारे काम करने की कैपेसिटी पर अपना प्रभाव छोड़ती है। और ये है एरोमा की शक्ति। तभी तो सबके एरोमास की लाइकिंग भी अलग अलग होती है। ये क्यों अलग अलग होती है? क्यों किसी को रोज परफ्यूम पसंद है, किसी को चमेली का परफ्यूम पसंद है? ऐसा क्यों होता है ना? सबकी चॉइसेस अलग अलग है। परफ्यूम में भी है ऐसा? थम्स अप दे दीजिए अगर है ऐसा। मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे ना, बहुत कुछ आज सीख जाएंगे। थम्स अप दे दीजिए। है ना ऐसा? घर में चार लोग हैं, जरूरी नहीं है चारों को सेम ही हो, सेम ही परफ्यूम पसंद हो। अलग अलग होते हैं। ऐसा क्यों है? इसका भी मैं जवाब दूंगी कि ऐसा क्यों है। एरोमा से एनर्जी को बैलेंस करवाना, यही एरोमा वास्तु का काम होता है। एरोमा से बैलेंस करवाया जाता है। एरोमा वास्तु जो है ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। ये कनेक्ट करता है एंशियंट एनर्जी प्रिंसिपल को साइंस ऑफ एल्फेक्शंस के साथ, यानी कि सेंस ऑफ स्मेल के साथ। लोग वास्तु की रेमेडी के नाम पे तोड़फोड़ करवा देते हैं। ये यहाँ ठीक नहीं है, ये वहां ठीक नहीं है, कुछ सामान हटवाया जाता है, भारी सामान नहीं होना चाहिए, या वहां से तोड़फोड़ करवा के भारी सामान को हटवा दिया जाता है। लेकिन ये जो चीज होती है ये हर जगह संभव नहीं है। कहीं कहीं ऐसी भी हमारे पास वो हो जाता है कि हम नहीं चीजों को हटा सकते, या हम जो है वहां पर कोई भी तोड़फोड़ नहीं कर सकते। कारण कुछ भी हो सकता है, किराए का घर है, पैसों की कमी है, या कुछ भी कारण हो सकता है। ऐसे में एरोमा की एनर्जी को यूज किया जाता है उस पर्टिकुलर जोन को बैलेंस करवाने के लिए। एरोमा वास्तु जो है ये मॉडर्न और इफेक्टिव सॉल्यूशन है आज के टाइम पे। अब डिफ्यूजर से, स्प्रे से, ऑयल से, इनका यूज करके हम जो है एनर्जी को बैलेंस करते हैं। वास्तु के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हर डायरेक्शन की अपनी अपनी वाइब्रेशंस होती हैं, जिसमें जब वास्तु दोष आता है तो वो वाइब्रेशन डिस्टर्ब हो जाती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, उस दिशा से नेगेटिविटी आने लगती है और उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा होता है, लेकिन हमें पता नहीं लगता। सभी दिशाओं का अपना अपना एट्रीब्यूट, अपना अपना गुण धर्म है, सभी दिशाओं का। उसी के हिसाब से हमें उसके रिजल्ट प्राप्त होते हैं। मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट की मैं बात कर रही हूँ। नॉर्थ ईस्ट में अगर वास्तु दोष आ गया है तो ये क्या करेगा? ये आपकी डिसीजन पावर को वीक करेगा, माइंड में जो क्लैरिटी है वो नहीं होने देगा, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बड़ी लगने लगेंगी। प्रॉब्लम आई है उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। चीजों को समझने में ज्यादा समय लगेगा। इवन देन रिश्तों में भी भ्रम पैदा हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। इसी तरीके से सभी दिशाओं की, हमारी 16 दिशाएं होती हैं, जिसमें से मेन जो है चार है, फिर आठ है, और फिर 16 दिशाएं हो जाती। इन दिशाओं के अपने ही गुण धर्म होते हैं, जिसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। और यदि उसमें वास्तु दोष हो जाए तो वहां पर नेगेटिविटी रेडिएट होने लगती है। एरोमा जो होता है, जब हम किसी पर्टिकुलर दिशा में एरोमा का यूज करते हैं तो एरोमा का क्या इफेक्ट आता है, वो इस नेगेटिविटी को कंट्रोल करता है।
और उस जगह पर पॉजिटिविटी फैलाने में हमारी मदद करता है। और ऐसा नहीं है कि ये मॉडर्न है तो ये आज आज पैदा हुआ है मॉडर्न एरोमा वास्तु, ऐसा नहीं है। हमारे ग्रंथों में भी, बहुत सारे ग्रंथों में सुगंध को यूज करने की सलाह दी गई है। वहीं से ही ये एरोमा का कॉन्सेप्ट आया है। अब कैसे ये काम करता है उसके बारे में समझ लेते हैं। वास्तु 5 एलिमेंट्स पर चलता है। 5 एलिमेंट्स पर इसकी पूरा का पूरा वास्तु डिपेंड होता है, इसी को बैलेंस करवाया जाता है 5 एलिमेंट्स को। लेकिन क्या होता है, फ्रेगनेंस को यूज करके हम उन 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करवाते हैं। जहां फिजिकल वास्तु चेंज जब हम कर रहे होते हैं, फिजिकली जब हम चेंज करते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे होते हैं, वहां पर एरोमा जो होता है वो काम आता है। क्या होता है, फिजिकल चेंजेस में टाइम लगता है। जब भी आप फिजिकल चेंज करेंगे वहां की वाइब्रेशंस को चेंज करने में टाइम लगता है। लेकिन जब आप एरोमा यूज करते हैं तो कुछ ही समय में वहां की वाइब्रेशंस बदल जाती है। थोड़ा सा टाइम लगता है, वाइब्रेशंस एकदम से चेंज हो जाती है। और इसके इफेक्ट्स जो हैं वो इंस्टेंट आते हैं, बिल्कुल इंस्टेंट इफेक्ट्स हो जाते हैं इसके। अब मान लीजिए आपके घर में कुछ ऐसा हो रहा है, घुटन हो रही है, या घर में घुसने का मन नहीं करता, जैसे मैंने अभी बताया था, बाहर खुश रह रहे हैं लेकिन घर में लड़ाई करते हैं, घर में घुसते ही उदासी शुरू हो जाती है, आपको समझ नहीं आ रही है कि हो क्या रहा है, ये क्या प्रॉब्लम हो रही है। घर में आपको लग रहा है मेरे घर को नजर लग गई है, या कुछ किया कराया है, जादू टोना है, कुछ भी किया हुआ है, ऐसा आपको ऐसा महसूस होने लगा है। अब इसमें एरोमा कैसे हेल्प करता है, नॉर्मली हम क्या कहते हैं, नॉर्मली जो वास्तु वाले होते हैं वो कहेंगे आप सबसे पहले तो नमक का पोछा लगाइए। सुनिए किसी ने रेमेडी, सॉल्ट, सॉल्ट वाटर से पोछा लगाइए। थम्स अप दीजिए जरा, सुनी हुई आज अनोखी चीज सुनाऊंगी आपको। थम्स अप दीजिए अगर ये चीज पता है तो। पता है ये चीज? प्लीज थम्स अप दीजिए, मुझे आपके थम्स अप से ही समझ में आएगा। नॉर्मली हम सॉल्ट वाटर का यूज करवाते हैं वहां की नेगेटिविटी को हटाने के लिए। लेकिन अगर हम सॉल्ट यूज करते हैं उसका इफेक्ट इतना फास्ट नहीं आता है। अब आपको बता रही हूँ, अगर घर में घुसने का मन नहीं हो रहा, घर में लड़ाई हो रही है, बाहर खुश रह रहे हैं, घर में घुसते ही सर में बहुत ज्यादा दर्द है, घर में रहने का मन नहीं कर रहा, बार बार बाहर जाने का मन हो रहा है, आपको वहम हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि घर में कुछ नेगेटिविटी है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में हम एरोमा यूज करेंगे, यूकोलिप्टस ऑयल। यूकोलिप्टस ऑयल मैं एक बार दिखाती हूँ, यहाँ पे होगा, ये रहा, ये वाला है यूकोलिप्टस ऑयल। मैं 1 मिनट वो ले लूं जरा। हाँ मेरा इसमें, चलिए, ये है यूकोलिप्टस ऑयल। आप क्या करेंगे, आप इसको 5 लीटर पानी लेंगे, वाटर, उसमें आप 5 to 8 ड्रॉप्स जो है इसकी डालेंगे, 5 to 8 ड्रॉप्स। अगर आपका घर बड़ा है उससे आप जो है एक बॉटल में रख लेंगे, और जब आप घर में पोछा लगा रहे हैं तो इस वाटर का यूज करेंगे। 5 लीटर में 5 to 8 ड्रॉप्स पड़ेंगी इसकी। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है आपको, तब आप इसका स्प्रे बनाइए। 100 ml की बोतल लेंगे, वो फिर पानी में नहीं लेंगे, आप गौमूत्र भी ले सकते हैं, गंगा जल भी ले सकते हैं, या फिर जो आपको लग रहा है, जो वाटर जो है होली वाटर, कोई गुरुद्वारे जाता है वहां का हो गया, हम लोग वैसे गंगा जल को सबसे पवित्र वाटर मानते हैं,
वो 100 ml की स्प्रे बॉटल में डालिए और उसमें जो है आप 5 ड्रॉप्स डाल दीजिए इसकी, यूकलिप्टस की, और 1 दिन के लिए उसको छोड़ दीजिए और फिर हिला के स्प्रे मार दीजिए कॉर्नर्स पे, घर के कॉर्नर्स पे, चाहे कोई भी दिशा हो, घर के कॉर्नर्स पर उसका स्प्रे मारिए। आप देखेंगे आधे घंटे में आपका घर जो है अपलिफ्ट हो जाएगा। और ये चीज आप आज आप सुन रहे हैं, आप कल कर दीजिए, आपको परसों ही समझ में आ जाएगा। और जब समझ में आए तब ग्रुप में लिखिएगा कि हाँ वाकई में ये काम करता है। लास्ट वेबिनार में कुछ चीजें मैंने बताई थी, और वो चीजें जो भी फॉलो जिन्होंने भी की, उनके फीडबैक्स आए कि मैम इंस्टेंट फर्क पड़ गया हमारे उसमें। और एक का तो बहुत ज्यादा था, उनको तो वहम हो रहा था कि पता नहीं क्या हुआ है, सारे काम रुके पड़े थे उनके। थम्स अप दे दीजिए, अच्छी लगी ये रेमेडी तो थम्स अप दे दीजिए। क्या होता है जब आप थम्स अप देते हैं तो मुझे भी पता लगता है कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं। बस ऐसे थम्स अप दे दीजिए बस। चलें आगे। चलिए, अब बात करते हैं कि एरोमा वास्तु आखिर हम यूज कब करें, किस कंडीशन में एरोमा वास्तु यूज होता है। हमें ये तो समझ में आ गया कि इसका इंस्टेंट फर्क पड़ेगा, लेकिन इसको यूज कैसे करें। यहाँ पर एबीसी लिखा हुआ है, उनके बहुत सारे थम्स अप आए हैं, थैंक यू जी। चलिए, आपने कहीं वास्तु किया, बहुत सारे उपाय करे आप, उसके साथ साथ आप अरोमा का भी अगर यूज करते हैं तो रिजल्ट बहुत फास्ट हो जाते हैं। एक मेरे पास एक्सपीरियंस है इससे रिलेटेड, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सुनाऊं तो आप चैट बॉक्स में ना यस लिख दीजिए, मैं पढ़ लूंगी उसको, तो मुझे समझ आएगा कि आप जो है सुनना चाहते हैं वो एक्सपीरियंस। यस लिख दीजिए चैट बॉक्स में, मैं अभी देख लूंगी। ठीक है। क्या होता है जब वास्तु आपने करवाया है और उसमें उसके रिजल्ट्स आने में थोड़ा टाइम लगता है, और आप चाह रहे हैं उसका जो रिजल्ट है वो फास्ट आ जाए, उस टाइम पर हम एरोमा वास्तु का यूज करवाते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शंस में एरोमा का यूज करवा के उस जगह को अपलिफ्टमेंट देते हैं, तो रेमेडी जल्दी वर्क करती है। दूसरा, वास्तु की भी आपको पता है लिमिटेशन है, जैसे कि मैंने बात की थी, तोड़ फोड़ कई जगह पर हम नहीं कर सकते हैं, या कहीं पर ऐसा होता है कि हम जो है वहां पर कोई भी रेमेडी यूज नहीं कर सकते हैं, कारण कुछ भी हो, वहां पर एरोमा वास्तु का यूज किया जाता है और काफी हद तक नेगेटिविटी को कंट्रोल करवाया जाता है। आप किराए के मकान में रहते हैं, आप रेमेडीज नहीं कर सकते, परमानेंट वाली तो बिल्कुल नहीं कर सकते, वहां पर एरोमा वास्तु आपको वरदान साबित होता है। वहां पर जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, कुछ सदस्य वास्तु को मानते हैं, कुछ सदस्य वास्तु को मानते ही नहीं है, वो कहते हैं जी हम नहीं मानते, हम नहीं करने देंगे। उस केस में भी वास्तु जो होता है, एरोमा का यूज जब हम करते हैं तो हमारा जो चीजें हैं वो एक्टिवेशन में आ जाती है। या आपको अगर किसी पर्टिकुलर चीज से प्रॉब्लम हो रही है, रिलेशनशिप इशू हो रहा है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, कोर्ट केस हो रहा है, या सोशल गैदरिंग में दिक्कत हो रही है, अपॉर्चुनिटी में दिक्कत हो रही है, वीजा नहीं लग पा रहा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उस केस में जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है हम उसको फोकस करते हैं, और फोकस करने के बाद वहां पर जब एरोमा वास्तु का यूज करते हैं तो उससे उस टाइम की जो नेगेटिविटी होती है, जिसके कारण आपकी जो चीजें हैं वो अटकी हुई होती हैं, प्रॉब्लम कर रही होती हैं, वो मूव ऑन करने लगती है एनर्जी। तो एरोमा जो है यहाँ पर काम आता है, बहुत लोगों का यस आ गया। चलिए, नया घर बना था, मैं अब अपना एक एक्सपीरियंस सुना रही हूँ एरोमा का। नया घर बना था, नए घर में कोशिश की गई थी कि ज्यादा से ज्यादा जो है
वास्तु प्रोन बनाया जाए। साउथ ईस्ट की किचन दी गई, साउथ का बेडरूम भी निकला, इवन देन टॉयलेट भी W&W का टॉयलेट निकल आया था। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे था कि काफी हद तक वो वास्तु प्रोन घर हो गया था। कुछ चीजें हैं जो रह गई थी, क्योंकि पूरी तरीके से फुल वास्तु तो नहीं हो सकता। उसमें भी रेमेडीज करवा करवा दी गई थी। अब क्या हो रहा था, जो उनका ऑनर था वो फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स बता रहा था। प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वास्तु वाले जो थे वो ये कह रहे थे कि आप बेशक चेक कीजिए, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और वाकई में हर चीज परफेक्ट थी वहां पर। कलर भी यूज बिल्कुल सही हुआ हुआ था, और जहां जितना वो वास्तु हो सकता था, मतलब स्ट्रक्चर्ड वास्तु जितना हो सकता था उन्होंने किया हुआ था। और भी चीजें करवाई गई थी, 3D रेमेडीज भी थी, लेकिन फिर भी वो कह रहे थे कि यहाँ पर पता नहीं क्या बात है, हम हमें ये दिक्कत आ रही है। अब जब वहां पर गई थी मैं, वहां पर स्कैनर लगाया था, तो पाया कि उनके घर की जो एनर्जीज हैं वो स्टैग्नेंट है, मींस मूव नहीं हो पा रही है। जिन्होंने भी मेरे से फैंशुइंग किया है वो ची एनर्जीज है। यहाँ पे कोई मेरा स्टूडेंट जिसने फैंशुइंग किया हो, उस मैं फिर और डिटेल में समझा पाऊंगी ये चीज। अगर है तो हैंड रेज कर दीजिए, है कोई तो क्या था, वहां की एनर्जी ब्लॉक्ड हुई हुई थी, जबकि कारण कुछ नहीं था, वास्तु भी बिल्कुल सही था। स्टैग्नेंट थी वहां की। जब वहां पर स्कैनर लगाया गया, वहां पर ये वाला यूज किया गया एरोमा वास्तु। क्या आप चाहते हैं कि मैं बताऊं कि कौन सा एरोमा यूज किए गए थे? थम्स अप दे दो अगर चाह रहे हो तो। बताऊं आप लोगों को? मुझे थोड़ा थोड़ा तो याद है। चलिए, क्या था, उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से जोन को सिलेक्ट किया गया था। नॉर्थ जोन था, वहां पर किया गया था रोज मैरी। सुनील जी प्लीज ये मत कीजिए। रोज मैरी, आप ये कांटे वांटे लगाएंगे ना तो आपका ही नुकसान होगा, और आपके साथ दूसरों का भी हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं अभी तो कंसंट्रेशन से मैं बता रही हूँ। रोज मैरी यूज किया था नॉर्थ में, और नॉर्थ ईस्ट में चंदन का एसेंशियल ऑयल यूज हुआ था उनके। और एक और था, शायद साउथ वेस्ट था, साउथ वेस्ट में जैस्मिन यूज हुआ था। साउथ ईस्ट में सिनेमन, दालचीनी का एसेंशियल ऑयल यूज हुआ था। एक पर्टिकुलर उससे करवाया गया था, कुछ स्प्रे करवाए गए थे वहां पर, और 2 दिन में वो एनर्जी खुल गई थी। और हफ्ते भर में जो वो उनको लग रहा था, वो सारी चीजें अपने ठिकाने पर थी। वास्तु तो उनका हुआ ही हुआ था। इस तरीके से ये एरोमा वास्तु काम करता है आपका। और यही कारण है कि मंदिरों में फूलों का यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि फूलों की जो खुशबू होती है उससे जो एरोमा बनता है, मिक्स करके जो एरोमा बनता है, वो वहां के एनवायरनमेंट को प्योर करता है। इसीलिए जब हम वहां पर जाते हैं, हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। हर व्यक्ति को अपना अपना एक परफ्यूम पसंद होता है, हर व्यक्ति अपना एक परफ्यूम पसंद करता है, होता है ना ऐसा? ऐसे ही जो एरोमा है, भगवान के भी अलग अलग एरोमा है। भगवान को भी अलग अलग एरोमा पसंद आते हैं। आपने सुना होगा, ये तो सबको पता होगा, बजरंग बली को चमेली का तेल बहुत पसंद है। पता है सबको, स्टोरी भी पता होगी इसकी, पता है ना? इसमें क्या है, उनको चमेली का जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत पसंद होती है। इसीलिए वहां पर चमेली का ऑयल लगाया चढ़ाया जाता है। अभी बताती हूँ आपको कि गॉड की कौन कौन सी होती है। आप जानना चाहते हो किस भगवान पर कौन सी एरोमा यूज होती है? थम्स अप दे दीजिए, या फिर चैट बॉक्स में ना यस लिख दो, मुझे पता लग जाएगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगी।
यस लिख दीजिए चैट बॉक्स में, अगर आप जानना चाहते हैं कि जो भगवान है उनकी पर्टिकुलर अरोमा कौन सी होती है, जब हम उस अरोमा को यूज करते हैं तो भगवान जो होते हैं वो उनका विशेष आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, हमें जल्दी कनेक्शन मिल जाता है उनके साथ। चलिए, आप जिन जिन को चाहिए यस लिखिए, मैं उतनी देर स्लाइड लगाती हूँ आपकी। बहुत से लोगों के यस आ गए हैं। चलिए, स्लाइड लगा रही हूँ ताकि आपको दिखाऊं और आप समझ पाएंगे उसको कि क्या एरोमास होती है। चलिए, ये है हमारी लक्ष्मी माँ। नॉर्मली दिवाली पर हम इन्हीं की पूजा करते हैं, इन्हीं को ही ज्यादा हम ध्यान इन्हीं पर देते हैं। लेकिन इनकी जो पसंदीदा खुशबू है वो है सैंडलवुड या फिर रोज। अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, तो अगर आप सैंडलवुड की, आजकल तो मैंने देखा है अगरबत्तियां, धूप, पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस की आती हैं और लोग ऐसे ही लेकर उसको जला देते हैं कुछ भी सोच के। लेकिन ये जो फ्रेग्रेंस बनती हैं ये भी भगवान के हिसाब की बनी होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। रोज की जो फ्रेग्रेंस है उसकी अगरबत्ती या धूप जब आप जलाते हैं तो लक्ष्मी जी खुश होती हैं उससे, लक्ष्मी जी को पसंद है वो। गणेश जी, जो लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश चतुर्थी पर भी बहुत वो होता है, गणेश जी को घर लाते हैं एक टाइम पर, है ना। उस टाइम पर रेड हिबिकस या फिर मैरीगोल्ड, इसकी जो मैरीगोल्ड की जो सुगंध होती है वो इनको बहुत पसंद है। या तो आप इनको वो वाले फूल चढ़ाइए भगवान को, या फिर इससे रिलेटेड धूप या अगरबत्ती आप कर सकते हैं। मैरीगोल्ड बहुत पसंद है इनको, उसकी बहुत भीनी भीनी सी खुशबू होती है। ये है हमारी सरस्वती माँ। इनको अच्छे लगते हैं पलाश के फूल या फिर चंपा। जो भी बच्चे पढ़ाई में थोड़े वीक होते हैं, जिनको याद किया हुआ भूल जाता है ना, उन बच्चों को माँ सरस्वती पर ये वाले पुष्प चढ़ाकर अपनी जो इच्छा है वो रखनी चाहिए, वो उनकी जल्दी सुन जाती है, सरस्वती माँ का आशीर्वाद मिलता है। ये है हमारे शिवलिंग, शिव जी। उनको पसंद है जूही की, कनेर की या सफेद चंपा। इसकी फ्रेगनेंस उनको बहुत पसंद है, तो आप इसके फूल भी, फ्रेश जो फूल होते हैं वो चढ़ा सकते हैं, उससे ये प्रसन्न होते हैं। काली माँ, काली माँ को रेड हिबिकस बहुत ज्यादा पसंद है। ये है विष्णु जी। विष्णु जी को परिजात, चमेली, केवड़ा, चंपा, ये चार पुष्प बहुत ज्यादा पसंद है। आप चाहें तो इसकी अगरबत्ती भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो फ्रेश फूल भी इनको चढ़ा सकते हैं। केवड़ा एसेंस भी आता है, एरोमा का भी आता है, और इसकी अगरबत्ती भी आती है, केवड़ा की भी आती है, चमेली की भी आती है, चंपा की भी आती है। आजकल तो मैं देख रही हूँ अलग तरीके की इतनी बड़ी बड़ी स्टिक्स आती हैं जिसमें अलग अलग खुशबुएं होती हैं, और वो तो बहुत अच्छा होता है। मैंने देखा है, अगर मैं इसका भी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, होगा तो आप लोगों को बताऊंगी, अगर उसको जला दी जाए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो वो भी अपना काम करेगी। ये है हनुमान जी। हनुमान जी का मैंने आपको बताया है, इनको चमेली के पुष्प और चमेली की खुशबू बहुत ज्यादा पसंद है। अब आ रहे हैं हमारे कृष्ण जी। कृष्ण जी को पसंद है कदम के फूल और तुलसी। अगर आपका कोई काम अटक रहा है ना, ये एक रेमेडी बता रही हूँ, अगर आपका कोई काम अटक रहा है, आपका काम मूव ऑन नहीं हो रहा है,
तो तुलसी के 5 या 7 पत्ते कृष्ण जी पर चढ़ाइए और अपनी इच्छा रखिए। आप देखेंगे बड़ी जल्दी आपका काम बनेगा। आपकी जो इच्छा है वो बहुत जल्दी भगवान तक पहुंचती है। आप करके देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा इसका क्या यूज होता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो थम्स अप दे दीजिए, मुझे भी लगेगा आप मैं जो करवा रही हूँ, जो पढ़ा रही हूँ, आपको अच्छा लग रहा है। थम्स अप दे दीजिए। थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए, अब हमने भगवान का, गॉड का समझ लिया कि क्या, कौन सा किनको अच्छा लगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और आप लोगों से पूछती हूँ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं गए हैं, आप किसी शॉप पे गए हैं, किसी ऐसी जगह गए हैं, लेना किसी और को था, आप साथ में चले गए, बिना मतलब के शॉपिंग कर लिया उसकी, और घर आके देखा तो आपको महसूस हुआ मुझे इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने कर लिया ये। हुआ है? कितनों के साथ ऐसा हुआ है? चैट बॉक्स पे लिख दो अगर हुआ है तो। हुआ है? यस, राजुल जी का, पूनम जी का यस आ रहा है। और किसके साथ ऐसा हुआ है? किसी के साथ हुआ है ऐसा? ABC। मोस्टली हम लोगों के साथ ऐसा होता है जब हम मार्केट जाते हैं। आप जब किसी मॉल में जाते हैं, एक पर्टिकुलर, आप जब किसी उस पे जाते हैं, शॉप पे या शोरूम में, आप देखते हैं वहां एक फ्रेग्रेंस आपको आ रही होती है ना ऐसा? ये लोग फ्रेग्रेंस यूज करते हैं, होटल्स में भी फ्रेग्रेंस यूज होती है। जो अच्छे होटल्स होते हैं वो अपने कॉरिडोर में अरोमा लगा के रखते हैं, और जो शोरूम्स होते हैं वहां भी अरोमा यूज होती है। जो लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल है, अगर इसका यूज किया जाता है उसमें डिफ्यूजर्स में, या इसका स्प्रे यूज करते हैं, तो उस शॉप की फुटफॉल बढ़ जाती है। जिनको पता होता है ना, वो लोग लेमन ग्रास को यूज करते हैं अपनी शॉप्स पे, ताकि फुटफॉल बढ़ जाए, क्लाइंट पे ज्यादा हो जाए। और उसमें क्या होता है, दिमाग क्लाइंट का एकदम शांत हो जाता है, और वो शांत मन से उसको जो पसंद आता है वो खरीद रहा होता है। इसीलिए आप वहां पर कुछ भी खरीद के ले आते हैं। आपको खुद को पता नहीं होता कि आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो एरोमा अपना वर्क कर रहा है। ऐसे ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब पर्टिकुलर एरोमा को लगाया जाता है, तो वहां की जो नेगेटिविटी होती है, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो रही होती है, वो वहां से रिमूव हो जाती है, और आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बड़े ही कूल पीसफुल मैसेजेस जाते हैं, जिसके कारण आपकी डिसीजन पावर स्ट्रांग हो जाती है, आपके मनी फ्लो बढ़ता है, आपके संबंध अच्छे हो जाते हैं, गेनिंग के बारे में जो आपके डिसीजन होते हैं वो भी बहुत बढ़िया हो जाते हैं। ये काम करता है आपका एरोमा। चलिए, अब मैं बात करती हूँ कि क्या ऐसा करें कि आपके घर में हवन जैसा इफेक्ट आ जाए। आजकल हमारे बहुत ज्यादा लाइफ में जो है, इतनी फास्ट लाइफ हो रही है कि हम जो है इतनी फास्ट लाइफ में ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे। अब एक हवन कराने के लिए आपको पहले तो पंडित जी चाहिए जिनको सही तरीके से मंत्र दूसरा, आपको बहुत सारा सामान चाहिए। तीसरा, बहुत सारा टाइम चाहिए। और हवन क्यों कराया जाता है? हवन कराया जाता है घर की शुद्धि के लिए। लेकिन हमें कुछ ऐसा वो मिल जाए कि हम जो है 2 मिनट हमें लगे और हमारा घर शुद्ध हो जाए। क्या ऐसा करें? जानना चाहते हैं? हम सब देते जाइए फिर अगर जानना चाहते हैं तो, या फिर चैट बॉक्स में यस लिखते जाइए, तभी मेरे को समझ में आएगा कि आप जानना चाह रहे हैं। सुनीता जी का तो थम्स अप आ गया। और कौन जानना चाह रहे हैं कि क्या ऐसा मिल जाए?
कि घर में हम उसको स्प्रे करें और हवन जैसा इफेक्ट जाए, हमारा घर जो है शुद्ध हो जाए। देखिए, घर से नेगेटिविटी हटानी है, मैंने आपको बताया था या तो नमक का पोचा होता है, या अभी पीछे आपको बताया है कि आप जो है वो पानी बना सकते हैं, ये आपके घर की नेगेटिविटी को, लेकिन घर को शुद्ध करने के लिए, ताकि वाइब्रेशंस पॉजिटिव हो जाएं, आपके डिसीजन बढ़िया हो जाएंगे उससे, आपकी लाइफ जो है आपको थोड़ा सा खुशी देने लगेगी, आपको खुशी महसूस होने लगे। चलिए अभी बताती हूँ। पहले मैं आपको कोर्स कंटेंट बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि मैम कोर्स कंटेंट बता दीजिए। कुछ तो ग्रुप में भेजे गए हैं, लेकिन यहाँ भी अनाउंस कर रही हूँ, और फिर मैं आपको वो बताऊंगी कि हवन का क्या इफेक्ट है। 16 डायरेक्शंस और उनके एट्रीब्यूट्स, जैसे मैंने आपको बताया है, जैसे नॉर्थ ईस्ट का एट्रीब्यूट बताया था, नॉर्थ ईस्ट का ये एट्रीब्यूट होता है, ऐसे ही 16 जोन्स के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। कुछ हमें पैसा देते हैं, कुछ रिलेशनशिप के लिए होते हैं, कुछ गेनिंग के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, कोर्ट केस के लिए, बैंक के लिए, बहुत सारे होते हैं हमारे, और उनके अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। वास्तु पुरुष कौन है ये जानेंगे, क्योंकि बिना वास्तु पुरुष के आप वास्तु नहीं कर पाएंगे, और जिनको वास्तु नहीं आता है उनको बेसिक वास्तु की नॉलेज इस कोर्स में मिलने वाली है, बेसिक आपको मिलेगा, ताकि आप इस कोर्स को अगर कर रहे हैं तो एरोमा को यूज कर पाए, आपको पता होगा कैसे ब्रह्म स्थान को देखना है, क्योंकि ये ब्रह्म स्थान बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लैनेट्स और उनकी क्या डायरेक्शंस होती हैं, जैसे हमारी कुंडली में प्लैनेट्स होते हैं, हमारी कुंडली के भाव होते हैं, ऐसे ही हमारे घर में भी प्लैनेट्स होते हैं। 9 प्लैनेट्स हमारे घर में भी वास करते हैं, वो किस डायरेक्शन में करते हैं और वो क्या देते हैं उसको पढ़ेंगे। ऑयल्स और उनकी क्या डायरेक्शन से, कौन सा ऑयल किस डायरेक्शन में जाएगा ताकि उसकी नेगेटिविटी को वो खत्म कर सके। 16 असेंशियल ऑयल के बारे में बात करूंगी। 6 असेंशियल ऑयल जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट असेंशियल ऑयल है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें से हमारा जो है लेवेंडर ऑयल होता है, पिपरमिंट होता है, यूकलिप्टस होता है, जैसे अभी मैंने आपको यूकलिप्टस का सिर्फ एक बताया है वो क्या होता है। लेमन ग्रास होता है, जो अभी मैंने बताया शोरूम में लेमन ग्रास असेंशियल ऑयल यूज होता है ना। स्वीट ऑरेंज होता है। ऐसे ही हमारे 6 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हम कहीं भी यूज करते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इसके रिजल्ट्स किस तरीके से आते हैं वो पूरा प्रोसीजर बताऊंगी, मेथड बताऊंगी क्या है। किस तरीके के ऑयल्स हम घर में यूज करते हैं। एरोमा ऑयल्स, यूज ऑफ एरोमा ऑयल्स इन वास्तु में, कैसे इनका यूज होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, कैसे कौन सा ऑयल से क्या रेमेडीज की जाती हैं, क्या बेनिफिट है एरोमा थेरेपी के, एरोमा थेरेपी क्या है उसके बारे में बात करेंगे, कैसे हम कौन से ऑयल्स यूज करें, क्या रेमेडी करें वास्तु की, मींस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ताकि अट्रैक्ट हो मनी। एक तो अभी बताऊंगी आपको, मनी का तो आज बताऊंगी, लेकिन इसमें और ज्यादा है। करियर के लिए, ट्रैवलिंग, हेल्पिंग पीपल के लिए, एनहेंस क्रिएटिविटी, चाइल्ड स्टडीज के लिए, नेम फेम के लिए, रिलेशन के लिए, नॉलेज एनहेंस करने के लिए, फैमिली बॉन्ड बढ़ाने के लिए। अगर कोर्ट केस है तो क्या करोगे, अगर इश्यूज आ रहे हैं प्रॉपर्टी के तो क्या करोगे, या किसी का वीजा नहीं लग रहा तो उस केस में क्या करना है, वो सब बात करेंगे हम। 16 डायरेक्शंस और उनकी हर्ब्स के बारे में बात करेंगे। 16 डायरेक्शंस और उनके एरोमा ऑयल्स, कैसे हर्ब को यूज किया जाता है, वेयर टू प्लेस हर्ब प्लांट्स, हर्ब प्लांट्स को कहाँ पर हम लगाएं, क्योंकि देखो एरोमा हमें छिड़कने पर या डिफ्यूजर पर है, प्लांट्स में तो अगर आप कहीं एरोमा वाला प्लांट रख देते हो उसकी वहां पर हमेशा रहेगी। हर्ब्स लव एंड रिलेशनशिप के लिए, करियर एंड लक के लिए कौन सा हर्ब चलेगा, कौन हेल्थ के लिए कौन सा हर्ब होगा। मैजिकल ऑयल्स के बारे में बात करेंगे, कैसे यूज करते हैं, कैसे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है मैजिकल ऑयल, हाउ टू यूज, स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज करना है, क्या प्रिकॉशन लेना है। अब जैसे प्रिकॉशन की यहाँ बात हुई है ना, जैसे मैंने आपको बताया है कि फुटफॉल को बढ़ा देगा लेमन ग्रास, यही बताया ना, लेकिन अगर इसको घर पे ज्यादा यूज कर लिया ना तो ये
आपको डिप्रेशन भी दे सकता है, मूड स्विंग्स भी दे सकता है। इसलिए इसमें भी प्रिकॉशंस होते हैं कि कितने टाइम के लिए और कब यूज करना है इसको, उसके बारे में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है। जो ये लेमन ग्रास होता है ये शॉप्स के लिए, फैक्ट्रीज के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि फुटफॉल बहुत बढ़ा देगा। घर में भी यूज होता है, प्रॉब्लमेटिक जब होता है, लेकिन ऐसे नहीं कि कहीं भी लगा दोगे, उससे मूड स्विंग्स बढ़ा भी सकता है ये। क्योंकि सीधा सबकॉन्शियस माइंड ने से इसने काम करना है, अलाइन करना है आपके सबकॉन्शियस माइंड को। पॉजिटिव होम को कैसे क्रिएट किया जाए, कैसे असेंशियल ऑयल्स को यूज किया जाए, कैसे नेगेटिविटी रिमूव की जाए, अभी तो सिर्फ एक बात बताई है मैंने यहाँ पे आपको। क्या इंपॉर्टेंस है, क्या डिफरेंस पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं, अरोमा थेरेपी ऑफिस, किचन, बाथरूम, मेन डोर, बेडरूम, लिविंग रूम्स, डाइनिंग रूम्स, और भी जो हमारी चीजें होती हैं घर में। प्लांट वास्तु का एक पार्ट आएगा इसमें, प्लांट एंड देयर सुटेबल डायरेक्शंस, नवग्रह प्लांट्स क्या होते हैं, और कुछ स्पेशल प्लांट्स जो एनहेंस करते हैं आपके घर की पॉजिटिविटी को, उसके बारे में बात करेंगे, उसकी डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा इसमें अभी मेंशन नहीं है, मैं बता देती हूँ, हमारी राशि के हिसाब से भी एरोमाज होते हैं। ये अभी मैं बात करती हूँ, एक कंटेंट पूरा करके आपको राशि के हिसाब से भी बताती हूँ कि राशि के हिसाब से भी हमारे एरोमाज होते हैं। जैसी हमारी राशि होगी उसके हिसाब से हमें एरोमा पसंद आता है। इसीलिए घर में अगर 4 लोग हैं तो चारों को अलग अलग परफ्यूम समझ में आते हैं, सेम नहीं आते कभी भी। उसके बारे में इस यहाँ इस कोर्स में डिटेल में बात होगी, ये आपका बोनस कंटेंट है। आपकी राशि के हिसाब से आपको एरोमा ऑयल बताया जाएगा, फ्रेगनेंट बताई जाएगी कि कौन सी फ्रेगनेंस आप यूज करो जिससे आपका जो ऑरा है वो ओपन होता है, आपका माइंड ओपन होता है। कुछ ऐसे डिसीजंस आपने लेने हैं, या कहीं जॉब इंटरव्यू पे जा रहे हैं, या कहीं बिजनेस ऐसी डीलिंग पर जा रहे हैं, तब अगर आप अपने राशि वाला अरोमा यूज करते हो तो उसका इम्पैक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड से होता हुआ आपके ऑरे में आता है, आपके काम बनने लगेंगे। मैं बताऊंगी वो भी आपको। ये कोर्स जो है ये लाइव ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल पीडीएफ्स वगैरह मिलेंगी, 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा, लाइफ टाइम के लिए ऐप एक्सेस मिलेगा। हमने अभी अपनी ऐप को और ज्यादा एनहेंस करवा दिया है, जो कि मोबाइल पर भी चलेगा, टैबलेट पर भी और विंडो पर भी चलेगा। अभी तक सिर्फ मोबाइल वाला चल रहा था, अब सब में चलेगा। क्लास की रिकॉर्डिंग सेशन वाइज आपको मिलेगी, और साथ में ई सर्टिफिकेट मिलेगा जो ये प्रूव करेगा कि आपने ये कोर्स किया है और ये वैलिड है, आईएसओ सर्टिफाइड है ये, जो आपको सर्टिफिकेशन मिल रहा है। ये कोर्स आ रहा है आपका एरोमा वास्तु का, 11 अप्रैल से ये स्टार्ट है। रात 9 बजे होगा, 9 से 10, 1 घंटे का ये क्लास रहेगी, लेकिन 15 मिनट ऊपर हो सकते हैं, आपके क्वेश्चंस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि हमारा जो मकसद है वो आपको खाली पढ़ाना नहीं है, हम चाह रहे हैं कि प्रैक्टिकली आपको वो यूज करवाया जाए ताकि आप समझ पाए और इस चीज को औरों को भी करवाएं और खुद भी कर पाए। ड्यूरेशन रहेगी 8 to 10 क्लासेस रहेगी, डिपेंड रहेगा आप कितना उसको ले पा रहे हैं, उसी हिसाब से क्लासेस चलेंगी। फुल कोर्स का एनर्जी एक्सचेंज 7,000 रुपीज है, लेकिन स्पेशल ऑफर जिन लोगों ने भी ये वेबिनार अटेंड किया है, जो भी इंटरेस्टेड है, उनके लिए 3,500 रुपीज है यहाँ। 3,500 रुपीज आप जो है आज अपना पेटीएम कर सकते हैं इस नंबर पर, और जो है स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा, तभी आपका जो है समझ पाएंगे कि आपने क्लास ज्वाइन करनी है। आप यहाँ पर हैं प्राची जी? प्राची जी आप हैं यहाँ पर? अब किसी का इससे रिलेटेड कोई अगर है क्वेश्चन तो हैंड रेज कीजिए। अब इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो अभी वो चीजें तो मैं बताऊंगी आपको, हवन भी बताऊंगी, कैश फ्लो को कैसे बढ़ाना है वो भी बताने वाली हूँ, और राशियों का भी थोड़ा सा बताऊंगी। बताइए।
कोई इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो पूछिए। हाँ जी सुनीता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कंटिन्यूटी में होंगी क्लासेस या हाँ, अटेंड? कंटिन्यूटी में जाएंगी। मैम टाइम ठीक 9 है। बजे का ही रहेगा? हाँ, 9 बजे का रहेगा, लेकिन अगर कोई ऐसा दिन है आपको लग रहा है आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। आप रिकॉर्डिंग से देखकर अगले दिन आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, या फिर ग्रुप में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारा एक बार जो ग्रुप बनता है वो कभी खत्म नहीं होता है, मैं आप लोगों के साथ मैम हमेशा जुड़ी। 7 o'clock का भी कोई ग्रुप चल रहा है क्या आपका इसका? नहीं, 7 का नहीं, 9 का स्टार्ट होगा। 7 का भी प्लानिंग में है, वो भी आएगा। जी। ठीक थैंक है। यू। ये हमारी 8 to 10 क्लासेस है, और अपना थैंक इसको यू मैम। एरोमा पर थैंक ही यू। सारी बात होने वाली है। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है किसी का क्वेश्चन? अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो मैं वो बता देती हूँ। हमारी राशि के हिसाब से भी एरोमा होती है। जब हम उसे लगाते हैं तो वो जो सुगंध होती है ना, वो हमारे ऑरा को के साथ हमें अलाइन करवाती है, हमें बैलेंस करती है, और हमारा ऑरा इंक्रीज होने लगता है। हमें मानसिक शांति मिलती है, और हमारे डिसीजंस बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग अपने कॉन्फिडेंस खो देते हैं, जो पब्लिक डीलिंग में है लेकिन अपना कॉन्फिडेंस नहीं उतना बना पाते, किसी से बात करने में हिचक होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए, अपनी बात ढंग से रखने के लिए भी हमारी राशि के हिसाब से जब हम एरोमा यूज करते हैं, चाहे हम उसको इत्र के रूप में करें, चाहे हम उसको फ्रेग्रेंस के रूप में करें, या परफ्यूम के रूप में करें, इसका तो एक्सपेरिमेंट है। मतलब एक्सपेरिमेंट क्या, इसका जो एक्सपीरियंस किया हुआ है, ये बहुत बढ़िया आपके लिए रिजल्ट लेके आते हैं। जब मैं इसका बताऊंगी कि कैसे इसको यूज करते हैं, उसके लिए पहले आपको राशि और उस राशि से रिलेटेड अरोमा का पता होना जरूरी है, जो कि इस क्लास का बोनस पार्ट रहने वाला है। ठीक है। चलिए, इससे तो कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है ना? अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। चलिए, अब मैं बात कर रही थी कि हवन जैसा इफेक्ट कैसे दिया जाए। हवन का इफेक्ट देने के लिए आप जो है 100 ml की एक बोतल लीजिए। उसमें आपको गौमूत्र डाल सकते हो, गौमूत्र डालना चाहते हो तो, क्योंकि उसकी भी अपनी एक स्मेल होती है, कईयों को नहीं पसंद आती है, तो गंगा जल डाल सकते हैं। गंगा जल या गुरुद्वारे का जो पवित्र पानी होता है, या पवित्र जल, जिसको भी आप मानते हैं, उसमें वो डालिए। और उसमें आप डालेंगे 2 ड्रॉप्स ऑफ क्लोव एसेंशियल ऑयल। यहाँ फ्लेवर ऑयल है, फ्लेवर ऑयल नहीं लेना आपको, एसेंशियल ऑयल लेना है। 2 ड्रॉप्स लेंगे क्लोव की, 2 ड्रॉप्स लेंगे यूकलिप्टस की, 2 बूंद क्लोव की, 2 बूंद यूकलिप्टस की, और 2 बूंद पिपरमिंट की आप लेंगे। उसको डालिए, और उसमें डालकर उसको शेक करके मंदिर में रख दीजिए। एक दिन के लिए पूरा मंदिर में रखिए। या आप जो, अगर पूर्णिमा की रात है तो पूर्णिमा की रात को भी चांदनी में इसको रख दीजिए एक्टिवेट होने के लिए। नेक्स्ट डे ये तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने आज तैयार किया है, रात को आपने रखा है, तो अगले दिन तैयार नहीं होगा ये, उससे अगले दिन तैयार होता है। अगर आप सुबह रख रहे हैं तो नेक्स्ट डे सुबह, मतलब 24 घंटे इसको चाहिए। आप रख दीजिए, ये स्प्रे तैयार हो जाएगा, इसको शेक कीजिए, और अपने घर में हर जगह इसका स्प्रे करिए। अगर नेगेटिविटी होगी, कुछ भी ऐसा होगा, किसी भी तरीके का, पूरा घर को ये शुद्ध कर देगा, आपके पूरे घर। हवन जैसा इफेक्ट देता है ये जो असेंशियल ऑयल आप बनाएंगे, ये जो स्प्रे बनेगा ना, ये आपके हवन जैसा इफेक्ट देने के लिए हो जाएगा। और अगर इसके साथ आप मंत्रों की शक्ति भी डाल देते हैं, जो लोग मंत्र करते हैं, 108 मंत्र होते हैं हमारे में,
गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं, जो भी करते हैं तो इसकी पावर और स्ट्रांग हो जाती है। और मैंने जो इसके इफेक्ट्स देखे हैं वो गौमूत्र के साथ देखे हैं, बहुत जबरदस्त इफेक्ट्स हैं इसके। घर में टिकते नहीं थे वो लोग, कहते थे कोई नहीं टिकता था, बच्चा तक रोता था घर में, मतलब ऐसी एनर्जीज थी, वो नहीं टिक पाते थे। इसी से ही किया था, गौमूत्र में बनवाया था ये मैंने। बहुत अच्छे इफेक्ट्स। और इसको जो है 3 डेज, 5 डेज, 7 डेज ऐसे आप इसको स्प्रे कीजिए लगातार, 3 दिन लगातार, या तो 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन लगातार आप इसको करें। फिर आप देखेंगे कईयों को तो 3 दिन में क्या 1 दिन में इफेक्ट्स आते हैं इसके। आप इसको यूज करिएगा और अपने ग्रुप में लिखिएगा, या फिर क्लास अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो क्लास में जरूर बताइएगा इसका रिजल्ट। चलिए, अब बात करूंगी कैश फ्लो की। किस किस को जानना है कैश फ्लो, किसको बढ़ाना है, जल्दी बोलो फटाफट से, या तो थम्स अप दे दो या फिर कमेंट्स में चैट में लिखो, फटाफट एक्टिव हो जाओ, मैं देख रही हूँ। जल्दी से एक्टिव हो जाओ, मुझे यस यस थम्स अप दे दो। मैम ऑयल्स आपके पास ही मिलते हैं? नहीं, मेरे पास ऑयल नहीं मिलेंगे। आप जो है अगर गूगल करते हैं तो वहां पे अमेजोन्स वगैरह में अवेलेबल है ये वाले। बाकी अगर मुझे कहोगे तो मैं लिंक आप लोगों को भेज दूंगी, ठीक है? मैम ये कोर्स नेक्स्ट कब आएगा? अभी तो ये नहीं आने वाला, मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर ही आएगा ये, क्योंकि अभी कोर्सेज की पूरी लाइन है। ये कहाँ मिलेंगे? अमेजोन पे भी मिल जाएंगे, और भी जगह पर मिलते हैं। जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो मैं फिर आपको कुछ लिंक भी भेजूंगी, ठीक है? चलिए, ये आ रहा है मी यस, थम्स अप। चलिए, अभीर जी आप मुझे वीडियो पे दिखाई दे रहे हैं, आप भी थम्स अप कर दीजिए अगर जानना है तो कैश फ्लो कैसे करना है। नॉर्थ ईस्ट में आपने क्या बताया? नॉर्थ ईस्ट में वो जो मैंने एक्सपीरियंस बताया था, चंदन का असेंशियल ऑयल लगाया था, लेकिन उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से लगाया था, ऐसे नहीं लगाया था। उनकी पहले प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की थी, है ना, पहले प्रॉब्लम समझी थी उनकी, ठीक है? थैंक यू अबीर जी। नाजिया जी आपको भी जानना है कैश फ्लो? हम सब दे दीजिए, एक्टिव होइए फटाफट से। थैंक यू जी। चलिए, कैश फ्लो बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया जो ऑयल होता है वो होता है लवेंडर ऑयल। लवेंडर ऑयल डिफ्यूजर में लगाइए इसको। डिफ्यूजर भी बहुत तरीके के होते हैं, वो मैं कोर्स में बात करूंगी क्योंकि लंबी बात है। लेकिन वो मत लेना, रूम फ्रेशनर आते हैं ना जो लेवेंडर ऑयल वाले, उसके इफेक्ट्स मैंने नहीं देखे हैं, इसलिए मैं नहीं कहूंगी कि आप वो। वैसे नॉर्मली कोर्स में तो मैं बोलूंगी ये बात कि आप रूम फ्रेशनर लगा लो, लेकिन मैंने उसके इफेक्ट्स नहीं देखे। अगर आपको जेन्युइन करना है तो आप इसको डिफ्यूजर में यूज कीजिए। लेवेंडर ऑयल को, लेवेंडर ऑयल की 1 ड्रॉप्स डाल दीजिए। अब कौन सा डिफ्यूजर यूज कर रहे हैं उस पे होता है, पानी वाला भी आता है और दूसरा भी आता है। लेवेंडर ऑयल आप लगाइए, और इसको अब आप लेवेंडर ऑयल जो है ये कहाँ पर लगाएंगे? अगर आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी मींस पैसा, रिलेशनशिप, वेल्थ सब बढ़िया चाहिए, तो आप इसको लगाइए नॉर्थ ईस्ट में। और अगर आपको सिर्फ कैश फ्लो ही चाहिए, आपको चाहिए बहुत मेरा कैश फ्लो हो जाए बस, तो साउथ ईस्ट में लगा दो लेवेंडर ऑयल। अब देखोगे कैसे साउथ ईस्ट कहाँ है, ये भी बहुत वो है, क्योंकि रिजल्ट लेना कैसे देखोगे? घर के सेंटर पे खड़े होना, और अपना मोबाइल से, आजकल सभी मोबाइल में कंपास है, अपने मोबाइल से साउथ ईस्ट देखना किस डायरेक्शन में आ रहा है, उस डायरेक्शन में लगाना इसको। प्रॉस्पेरिटी भी देता है ये ऐसा ऑयल है जो प्रॉस्पेरिटी भी देता है, कैश फ्लो भी देता है। और अगर किसी का पैसा अटका पड़ा है, कहीं अटक गया है, कैश फ्लो नहीं हो पा रहा, प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसे में आप जो है लेवेंडर ऑयल साउथ ईस्ट में लगा दीजिए। पैसों से रिलेटेड अगर इश्यूज है ना आपको, तो साउथ ईस्ट को यूज कीजिए, साउथ ईस्ट में लेवेंडर ऑयल जाएगा आपके। क्लियर? क्लियर है? अब एक चीज और बता रही हूँ,
अगर जॉब में प्रमोशन चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए, आप चाहते हैं आपका कोई बिजनेस ऐसा है जिसमें आपको प्रमोशन चाहिए, बिजनेस कोई ऐसी मीटिंग है, कोई ऐसा आप चाह रहे हैं मेरा काम हो जाए, मुझे जॉब प्रमोशन मिल जाए या जॉब लग जाए, ऐसे में फ्रैंकिसेंस आता है। फ्रैंकिसेंस असेंशियल ऑयल, ये लगता है नॉर्थ में। लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं तो। यहाँ पे वो नहीं है, मैं एक बार आप देखती हूँ, अगर स्लाइड मिलती है तो आपको दिखाती हूँ कैसा ऑयल होता है ये। एक मिनट दीजिए मुझे, मैं देखती हूँ अगर स्लाइड मिलती है मुझे। आप लोगों के लिए स्लाइड तो तैयार की हुई है। ये सारे हम पढ़ने वाले हैं जो आपके सामने आ रहे हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके, कैसे इसको हम यूज करते हैं। मेरे ख्याल से दूसरी स्लाइड में होगा वो। एक मिनट दीजिए, मैं लगाती हूँ। अभी मिल नहीं रहा मुझे ना, नहीं तो मैं आपको दिखाती कैसा फ्रैंकिनसेंस होता है, किस तरीके का होता है, इसका फ्लावर कैसा होता है, किस तरीके का ये दिखता है। आपकी जो वो बनाई गई है ना पीडीएफ, वो उसी हिसाब से बनाई गई है कि आपको फ्लावर भी दिखेगा और आपको एसेंशियल ऑयल भी दिखेगा कि कैसा होता है ये। ठीक है, चलिए। किसी का कोई क्वेश्चन है? एवरीवन गेट मी रॉन्ग इन एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, मैंने अच्छा भी बोला हो तब भी गलत ही होता है। हाँ स्नेहल जी, ऐसा होता है। ऐसे में हम, जब ऐसा हो कि हम कह तो कुछ रहे हैं लेकिन सामने वाले को पता नहीं क्या समझ में आ जाता है, हमारा कम्युनिकेशन जो होता है वो क्लियर नहीं हो पाता, क्लियर मैसेज दूसरे को नहीं मिल पा रहा होता, जिसकी वजह से रिलेशनशिप इश्यूज भी आते हैं, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ऐसे में काम आता है हमारा राशि वाला ऑयल, ऐसे में वो काम आता है। लेकिन अगर ऐसा आपको बार बार हो रहा है, आप एक रेमेडी घर में करना चाहते हैं, तो सेज आता है, सेज एसेंशियल ऑयल, उसको यूज कीजिए आप, सेज को। ये सेफेस्ट है, ये आप किसी भी डायरेक्शन में यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी माइंड को क्लैरिटी देगा, आपके कम्युनिकेशंस को दूसरों को समझाने में मदद कर देगा। ठीक है, चलिए, चलें आप। चलिए लास्ट में एक और बताती हूँ। नेम रिपीट फॉर जॉब, जॉब के लिए फ्रैंकिनसेंस, फ्रैंकिनसेंस मैं आपको लिख के बता देती हूँ इसको। मैं लिख देती हूँ, अब बात कर ही रहे हैं तो मैं लिख देती हूँ, लिखिए आप। इसका तो फायदा आप ले ही लीजिए, जो इतने टाइम से आप रुके हुए हैं। एक मिनट में स्लाइड लगा के ना आपको मैं लिख देती हूँ। चलिए, ये ऑयल होता है, एक मिनट दीजिए मैं आपको लिख रही हूँ। फ्रैंकिनसेंस, इसको लगाएंगे नॉर्थ में। ठीक है, ये मेरे को स्लाइड में दिखा नहीं तो मैं आपको दिखाती कैसा इसका फ्लावर होता है, कैसे ये दिखता है, लेकिन अभी मुझे मिल नहीं रहा। आपके क्लास में मिलेगा ये। क्लियर? चलिए, और क्या क्वेश्चन है आपके? किसी उन्होंने चैट में लिखा हुआ है, थैंक यू ऑसम सेशन, थैंक यू जी, थैंक यू मैम, फीस 2 इंस्टॉलमेंट में दे
तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। आप प्राची जी से बात कीजिएगा, कोई जो लोग नहीं उसमें इकट्ठी दे पा रहे हैं उनके लिए इंस्टॉलमेंट जरूर होगी, आप प्राची जी से बात करिएगा, ठीक है। इसको नॉर्थ में यूज करना है आपने। देखिए स्प्रे तो मैं नहीं बता रही यहाँ पर, क्योंकि उसमें और चीजें भी हैं, फिर ये ना हो कि आपको रिजल्ट ना आए। आप इसको जो है नॉर्थ में रख दीजिए। एक सिंपल बताती हूँ कैसे रखिए। एक कॉटन लीजिए, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालिए, और उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स फ्रैंकिनसेंस की डाल के ना नॉर्थ में रख दीजिए। वैसे इसका स्प्रे भी बनता है, लेकिन वो मेथड अलग है, ठीक है, वो मैं क्लास में ही बता पाऊंगी। लेकिन अगर आपने शॉर्ट उसमें रिजल्ट लेना है तो ऐसे ले सकते हो, कॉटन में इसको डाल के उसमें रख दो। क्लियर। चलिए, चलते चलते एक और बताती हूँ आपको, दिमाग में आ गया मेरे। लक को कैसे एनहेंस करना है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरा लक जो है काम नहीं करता, दूसरों का लक ज्यादा काम करता है, काम तो मैं करता हूँ, उसको भाग्य से मिली जा रहा है, मेहनत मेरी हो रही है, ऐसा होता है ना हमारे साथ। हाँ, जियोपैथिक स्ट्रेस की बात करेंगे, उसमें करेंगे, अभी यहाँ नहीं कर रही मैं। तो क्या है, लक काम नहीं कर रहा आपका, दूसरा जो है आप मेहनत कर रहे हैं, दूसरा अपनी किस्मत से खाए जा रहा है, आप चाह रहे हैं आपका लक एनहेंस हो, तो आप क्या करेंगे, रोजमेरी। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल ईस्ट में यूज कीजिए। आप देखिए, आपको खुद लगेगा कि आपकी चीजें जो है, आपका जो भाग्य है अब आपको रिजल्ट देने लगा है। होगा क्या, इसका मेन समझ लीजिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करता है ये। आपका जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे काम करता है, आपका माइंड इस तरीके से होता है कि वो आप अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। क्लियर। चले हम। चलिए, अब जिन जिन लोगों ने भी, एक बार मैं वो बता देती हूँ, कोर्स तो वैसे मैंने बता दिया था आपको, लेकिन एक बार रिवाइज करके बता रही हूँ। कोर्स कंटेंट तो आप अपने ग्रुप्स में देख लेना। ये क्लास शुरू हो रही है 11 अप्रैल से, 9 बजे शुरू होगी, 8 से 10 दिन की क्लास होगी। आज अगर आप इसको लेते हैं तो 3500 है, और ये थोड़े भी उसमें जब ये क्लास स्टार्ट होगी 7000 का हो जाएगा। तो जिनको भी लग रहा है उनको क्लास लेनी है और उनके पास पैसे जो है वो इंस्टॉलमेंट में करवाना चाह रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी हो रहा है आप लोगों को, वो जो है आप प्राची जी से बात कीजिए, आपका इंस्टॉलमेंट भी हो जाएगा, या फिर एक बुकिंग अमाउंट देकर अपना 3500 में इसको बुक कर लीजिए, ताकि आपको ये 7000 में ना लेना पड़े, क्योंकि ये मेरे ख्याल से कल या परसों में 7000 का हो जाएगा। तो जो भी आपका माइंड मेकअप बन रहा है, आप कोर्स को करना चाह रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में करना चाह रहे हैं, तो एक बुकिंग अमाउंट देकर प्राची जी से बात कीजिए। क्लियर। क्लियर है। और आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, ऑनलाइन क्लासेस भी चलेंगी, इसकी सर्टिफिकेट भी है, व्हाट्सएप सपोर्ट भी है, और स्टडी मटेरियल भी है। क्लियर। चलिए, अब हम मिलेंगे कोर्स में। तब तक जो आपको बीच बीच में जितने भी आपको रेमेडीज बताई हैं उनको यूज कीजिए, क्योंकि वो टेस्टेड रेमेडीज हैं। हाँ जी, राजुल जी, अब मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, इसका जो इसकी जो रिकॉर्डिंग है ना, वो आपको यूट्यूब पर जाएगी, आप दोबारा से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। मैम स्क्रीनशॉट डिवाइन ग्रेस शेयर किया है, हाँ, डिवाइन ग्रेस पर ही शेयर करना है। इस नंबर पर, ये जो नंबर आ रहा है 8130283244, इस पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, और इसी पर आपको पेटीएम, गूगल पे या फोन पे करना है, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में दिक्कत ना हो। नहीं तो जिस ग्रुप से आपने ये ज्वाइन किया है उस ग्रुप में भी ये सारी आएगी, रिकॉर्डिंग भी आएगी। अगर दोबारा से आप कुछ देखना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है को कौन सा एसेंशियल ऑयल था, आप भूल रहे हैं, तो यूट्यूब से भी आप देख सकते हैं, और इस रेमेडीज को यूज कीजिए, आपको इफेक्ट्स आएंगे, मैंने लिए हुए इनसे इफेक्ट्स, ठीक है। चलिए, अब हम मिलेंगे क्लास में। ओम शांति।